आज हमें माँ नर्मदा के पावन तट मंडलेश्वर माधव गौशाला में और परम पूज्य गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज द्वारा माँ नर्मदा पुराण पर आज का सत्संग है। माँ नर्मदा की परिक्रमा कितने प्रकार की होती है, माँ नर्मदा की परिक्रमा से हमें क्या मिलता है, ये सभी आप सुने गुरुदेव के श्रीमुख से। बड़ा आनंद आएगा। सुनिए आप नर्मदा महिमा। और ये कि इतना समय तो नहीं है, लेकिन एक क्षण भर से लेकर 3 साल 3 महीने 13 दिन रहना, कितने दिन रहने का कितना फल। कहते हैं कि जो जीवात्मा अपने जीवन के 3 माह के चरणों में बिताता है, उसको ये महायज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कहते हैं एक 1200 अगर उसका नाना प्रकार से संरक्षण करते हुए उस मां के प्रति प्रेम का संवाद करना, उस पुत्री निश्चित रूप से उस मां का जो स्वरूप 11 वर्षीय स्वरूप मां का है, ना 11 साल से कम होती है, ना 11 साल से बड़ी होती है। उस श्यामांगी शिव स्वरूपा साक्षात शिव ने अपना प्रतिनिधित्व इस संसार के सुख कारक, सुख प्रदात ऐसी मां नर्मदा को इस मृत्यु लोक में परोपकार के लिए भेजी गई। हर एक जीवात्मा ऐसा नहीं है कि ये कौन है, एक ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, साधक है, पापात्मा है, कोई भी हो महाराज, उसका एक रोज आचमन करना, स्मरण करना, उनके स्नान करना, उनका संरक्षण करना, ये बाह्य जगत के जो श्रद्धावलंबित ज्ञान, भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर विश्वास के साथ, इसलिए रामायण में कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वात्मस्थलीश्वर। एक क्षण भर अगर कोई व्यक्ति मां के चरणों में रहकर ओम नमः शिवाय मां नर्मदा ओम श्री मां कहे, तो निश्चित रूप से उसके एक क्षण भर में वर्तमान में किए हुए पापों का विनाश होता है। एक प्रहर मतलब महाराज 3 घंटे, 3 घंटे मां के चरणों में कोई बीता दे तो उसके कई वर्षों के पापों का विनाश होता है। 2 प्रहर 24 साल के किए हुए पापों का विनाश होता है। 3 प्रहर 36 साल किए हुए पापों का विनाश होता है। और 4 प्रहर कहते हैं कि महाराज उसका 50 साल में किए हुए पापों का विनाश मां 4 प्रहर में, 4 प्रहर मतलब 12 घंटे। और एक दिन अगर कोई मां के चरणों में बिता दे, उसके कायिक, वाचिक, मानसिक पापों का विनाश करते हुए उसकी सहजता के साथ में उसको श्रीमंत बना देती है, सुख संपन्नता प्रदान कर देती है। ये मां के चरणों का आशीर्वाद है। जिसको धन चाहिए, अगर जिसको मां के दर्शन करना हो, वो 12 साल तक निरंतर मां का उपासना करते हुए चले। अरे महाराज गौरी शंकर जी महाराज ने एक नहीं 12 साल की महाराज 12.5 परिक्रमा मां नर्मदा की प्राप्त करने के बाद कई अंग्रेज उनको पास आए महाराज
आपके पास 5-5, 7-7, 10-10 हजार संतों का भंडार, ये पैसा कहां से आता है? गौरी शंकर जी महाराज को पूछा कि महाराज, उन्होंने कहा कि मेरी मां मुझे प्रदान करती है, नर्मदा जी देती है। बोले नर्मदा ये जल कैसे देगी? बोले देती है। जब अंग्रेज नाव लेकर आए और गौरीशंकर जी महाराज को नाव में बिठाकर बोले पैसे निकाल कर बताओ। महाराज मां का चमत्कार आपको बताओ, गौरी शंकर जी महाराज ने मां नर्मदा जी में हाथ डाला तो एक मटका सुवर्णों के मुद्रों का मां ने प्रदान कर दिया। उनको लगा ये इन्होंने ही पानी में रखा होगा। नीचे देखा, जब भी हाथ डाले उतनी बार मां नर्मदा ने गौरी शंकर जी महाराज को एक स्वर्ण मुद्रा का चांदी का मटके, एक नहीं मटके भरे के भरे 12 मटके प्रदान करने के बाद अंग्रेजों ने लिख दिया, इस धरती में अगर कोई देवताओं का और शिव का एहसास करना हो तो महाराज मां नर्मदा के तट पे आकर बैठो, साक्षात शिव की कृपा प्राप्त होगी। ये अंग्रेज का लिखा हुआ आज भी पत्र पड़ा है, ज्यादा लंबी बात नहीं है। ये तो हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। ज्यादा 60-70 साल हमारे गौरी शंकर जी महाराज दादाजी धोनी वालों को शरीर छोड़े हुए हुए। ऐसी मां, वो तो वेदों शास्त्र पुराणों ने मां के विषय में गाया है। इसलिए कहते सनत कुमार नाच के तो कच्छ पाद षटपदे, द्रुतम सोकीय मान शेषु नारद आदि षटपदे, रविंदुरंति देव देव राज कर्म शर्म दे, उदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इसलिए श्रोताओं, मां की शरणागति, मां उपासना, मां नर्मदा। मैंने इसलिए कहा कि ये पहले जहां नर्मदा मार्कंड परिक्रमा, कमंडल परिक्रमा और महापरिक्रमा, मैंने बताया कि 12 साल खाली आज हमारी गौरी शंकर जी महाराज ने आजीवन, सिंगाजी महाराज, गौरी शंकर जी महाराज, कभी कभी मुझे लगता है जैसे किसी बड़े डॉक्टर के पास जाने के बाद आप दवाई ग्रहण करते हो, बड़ा डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर ने दवाई दी है, हमको ये गोली लेने से आराम हो सकता है। मुझे लगता है जिसको मां नर्मदा के दर्शन और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना हो तो मुझे लगता है सिंगाजी महाराज, गौरी शंकर जी महाराज और दादाजी धुनी वाले, इन्होंने बताए हुए मार्ग के ऊपर चलते रहो, भोलेनाथ की प्राप्ति होगी, मां नर्मदा की प्राप्ति होगी। वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं और शेयर करें लिंक को। नर्मदे हर। और देखिए अगले भाग में गुरुदेव के मुख से।